हेलो फ्रेंड्स, नए साल की शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैंने हैबिचुअल एक्शंस के बारे में चर्चा किया है और ये ऐसे हैबिचुअल एक्शंस हैं जो आदत का भाव व्यक्त करते हैं, हैबिट की बात करते हैं। हम पहले रूल की ही चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। हम जो हिंदी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हिंदी स्ट्रक्चर में सबसे पहले कर्ता आता है, सब्जेक्ट आता है और उसके पास जो धातु होती है उस धातु में ना, नी, ने जुटा हुआ होता है और इस धातु और ना, नी के रूप को हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं और यह क्रियार्थक संज्ञा कर्म का काम करती है, ऑब्जेक्ट का काम करती है। और उसके बाद उस वाक्य की जो मेन क्रिया होती है पसंद करना, वह आता है। तो इस तरह से जो इस प्रकार के वाक्य होते हैं जिनमें पसंद करने की बात होती है, तो इस तरह के वाक्य भी हैबिट की ही बात करते हैं, एक तरह से आदत का भाव व्यक्त करते हैं। एक एग्जाम्पल से पहले इसको समझते हैं। वह खेलना पसंद करती है। अब इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वह है वह और यह फीमेल जेंडर है क्योंकि वह खेलना पसंद करती है तो वह जो है फीमेल जेंडर सब्जेक्ट है। तो इस वाक्य का जो हिंदी वाक्य आप देख रहे हैं, इस हिंदी वाक्य का जो कर्ता है, सब्जेक्ट है वह। और फिर जो धातु है खेलना, यह खेलना हिंदी क्रिया की धातु है और इसमें ना को जो जोड़ा गया है, तो खेलना जो है यानी धातु प्लस ना, यह खेलना क्रियार्थक संज्ञा है और यह क्रियार्थक संज्ञा वाक्य में कर्म का काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी और इसी को हम या तो इन्फिनिटिव कहते हैं या तो जीरंड कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यह इन्फिनिटिव भी जो है क्या करती है, ऑब्जेक्ट का काम करती है और जो जीरंड होता है वह जीरंड भी वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करता है। दोनों, यह इन्फिनिटी और जीरंड, यह दोनों वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं और इन्हें ही हम क्रियार्थक संज्ञा यानी कर्म के रूप में लेते हैं। क्रियार्थक संज्ञा कर्म के रूप में लेते हैं जो धातु प्लस ना, यानी जैसे खेलना, तो खेलना जो है इन्फिनिटिव टू प्ले या खेलना प्लेइंग, यह वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करेगा जिसे हम क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। और इस वाक्य का मेन वर्ब क्या है, पसंद करती है। तो पसंद करती है यह हमारा वाक्य का मेन वर्ब है और इस वाक्य का सब्जेक्ट है वह और जो खेलना है यही इन्फिनिटिव है या जीरंड है और इसी इन्फिनिटी जीरंड को हम क्रियार्थक संज्ञा या कर्म के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको हिंदी स्ट्रक्चर आसानी से समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट वाक्य का जो कर्ता है वह कर्ता क्या है, वह है। खेलना जो है क्रियार्थक संज्ञा है, यह क्रियार्थक संज्ञा है जो इन्फिनिटी या जीरंड है और यह खेल जो है धातु है, इसमें ना को जोड़ दिया गया है तो खेलना हुआ क्रियार्थक संज्ञा और जो हमारा मेन वर्ब है वाक्य का वह है क्रिया। इसी को जो हम क्रिया जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, तो ये हमारी क्रिया है पसंद करती है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में देखें, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे जो वाक्य का सब्जेक्ट होगा, जैसे कि कर्ता वह है। इसके बाद हम इसमें से किसी भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं या तो सब अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के जो प्लुरल या सिंगुलर के आधार पर लाइक या लाइक्स या लव या लव्स या इंजॉय या इंजॉयज, इन दो दो चार दो छः, इन छः में से हम किसी का भी यूज कर लेंगे जो हमारा पसंद करती है, चाहे पसंद करता है, चाहे पसंद करता हूँ, उसके लिए यहाँ आ जाएंगे। और फिर जो हमारा क्रियार्थक संज्ञा है जो कर्म के रूप में है वह इन्फिनिटिव या जीरंड के रूप में प्रयुक्त कर लेंगे, प्लेइंग खेलना या टू प्ले खेलना। तो अब यहाँ पर देखें, जैसे हम जो ऊपर वाक्य वह, तो सब्जेक्ट हो गया ही शी और फिर सी चूँकि सिंगुलर है तो हम लाइक्स भी लिख सकते हैं, लव्स भी लिख सकते हैं और इंजॉयज भी लिख सकते हैं। तो शी लाइक्स और फिर लिखेंगे
टू प्ले, तो टू प्ले भी लिख सकते हैं और प्ले में आईएनजी जोड़ करके प्लेइंग कर देंगे। तो शी लाइक्स प्लेइंग, तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स हमारा पसंद करती है वर्ब हो गया, और क्रियार्थक संज्ञा में जो कि इन्फिनिटी जिरंड के रूप में वह हो गया प्लेइंग या टू प्ले। अब इसको यहाँ थोड़ा नीचे और समझते हैं। जीरंड, जीरंड जो होता है यह हैबिट जो बताता है, यह हैबिट की बराबर की बात करता है, यानी जो कार्य चलता है वह बराबर चलता है। अभी जो है इस, और इन्फिनिटी जो होता है वह यह बताता है कि कार्य किसी खास अवसर पर ही हुआ है, यानी इन्फिनिटी यह बताता है कि कार्य कभी कभी होता है। अब दो चीज़ें समझें, जैसे शी लाइक्स प्लेइंग, वह खेलना पसंद करती है, तो जब भी हम जिरंड का यूज करेंगे, प्लेइंग का यूज करेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसे खेलने का कार्य बराबर वह करती है और उसे खेलना पसंद है। अगर आप यह लिखते हैं कि शी लाइक्स टू प्ले, तो शी लाइक्स टू प्ले का मतलब ये हुआ कि वह कभी कभी ही खेलने का काम पसंद करती है या किसी खास अवसर पर वह खेलती है, तो तब उस अवस्था में हम इन्फिनिटी का यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसका जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे वह होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव टू और प्लस वर्ब का यूज करते हुए, और फिर या जिरंड का यूज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में प्लेइंग होगा, प्ले में आईएनजी यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ करके बना देंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि थोड़ा ये लंबा समय जरूर लगा, 4-5 या 6 मिनट के लगभग, लेकिन स्ट्रक्चर को समझ करके आप वाक्यों को आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से वाक्यों को समझते हैं। जैसे वह तैरना पसंद करता है, तो हम इसको लिखेंगे, इसका हमारा सब्जेक्ट है वह, तो ही हो गया, और हम इसको लिखेंगे लाइक्स, चूँकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यह हो जाएगा लाइक्स। ही लाइक्स सब्जेक्ट हुआ, पसंद करता है मेरा मेन वर्ब हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ही लाइक्स, और तैरना, तो तैरना के लिए लिखेंगे टू स्विम, और यह टू स्विम यह वाक्य का ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी के रूप में है। और फिर हम इसको अगेन ऐसे भी लिख सकते हैं, ही लाइक्स टू इन्फिनिटी की जगह अगर जिरंड कर दें तो यह हो जाएगा स्विमिंग, और तब इसमें डबल एम हो जाएगा और यहाँ लिख लेंगे स्विमिंग। तो ही लाइक्स स्विमिंग, वह तैरना पसंद करता है। इसका अब टू स्विम, जैसा कि पीछे मैंने बताया, टू स्विम और स्विमिंग में यहाँ अंतर यह होगा कि अगर हम टू स्विम लिखते हैं तो इसका मतलब कि वह तैरना कभी कभी पसंद करता है या किसी खास अवसर पर तैरने का काम करता है, और ही लाइक्स स्विमिंग अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह जो तैरने का काम है यह बराबर हो रहा है, यह एक तरह से बराबर की हैबिट है, और यह कभी कभी की हैबिट है, यह जो है कभी कभी की हैबिट है। फिर दूसरा वाक्य है, मैं टेनिस खेलना पसंद करता हूँ, तो हम इसको लिखेंगे आई लाइक, और तब लिखेंगे टू प्ले, आई लाइक टू प्ले टेनिस, आई लाइक टू प्ले टेनिस, यह हो जाएगा आई लाइक टू प्ले टेनिस। अब इसमें यह टू इन्फिनिटी यह भी ऑब्जेक्ट है और टेनिस यह भी ऑब्जेक्ट है, यानी इस वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है और यह भी ऑब्जेक्ट ही है। तो यह इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट का काम करेगा और टेनिस तो हमारा ऑब्जेक्ट ही है। तो आई लाइक टू प्ले टेनिस। इसी वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई लाइक प्लेइंग टेनिस, आई लाइक प्लेइंग टेनिस, और यह प्लेइंग जो हो गया अब जिरंड हो गया, तो यह बताएगा कि रोज़ रोज़ की हैबिट है, बराबर की हैबिट है, यह बताएगा कभी कभी की हैबिट है या किसी खास अवसर की हैबिट है। माताजी भोजन बनाना पसंद करती हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे मदर, माताजी मदर। अब यहाँ पर हम लफ्ज़ लिख रहे हैं पसंद करती हैं, मदर लव्स, और यहाँ पर हो जाएगा टू कुक फूड, मदर लव्स टू कुक फूड। अब यहाँ पर टू कुक इन्फिनिटी हुआ, और यह इन्फिनिटी कभी कभी की हैबिट बताएगा। और अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि मदर लव्स कुकिंग फूड,
तो इसका मतलब हुआ कि माताजी बराबर खाना बनाती हैं, उनके खाना बनाने की आदत जो है बराबर चलती रहती है और यह आदत कभी कभी की है। तो मदर लव्स कुकिंग फूड जिरंड का यूज कर लिया गया और मदर लव्स टू कुक फूड तो यहाँ इन्फिनिटी का यूज करके भी बनाया गया। तो ये हैबिट की बात है। मुझे पढ़ना पसंद है। अब इस वाक्य का सब्जेक्ट है मुझे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुझे और पसंद है यानी मुझे पढ़ना पसंद है यानी मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, तो यह भी होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं इंजॉय। तो आई एंजॉय मैं पसंद करता हूँ टू रीड पढ़ना। आई एंजॉय टू रीड, आई एंजॉय टू रीड, इसका प्रोनाउंसिएशन ही एंजॉय है। तो आई एंजॉय टू रीड, अब यह टू रीड इन्फिनिटी हो गया। और फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई एंजॉय रीडिंग, इसको हम जिरंड बना दे रहे हैं। आई एन जी वर्ब की बेस फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ करके इसको जिरंड बना दिया गया। तो यह हो गया आई एंजॉय रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। फिर हमारा पांचवा वाक्य है वह दौड़ना पसंद करता है। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है वह और तब हम लिखेंगे ही और फिर पसंद करता है तो इसको लिखेंगे इंजॉयज। ही इंजॉयज, वह पसंद करता है क्या, टू रन दौड़ना, टू रन दौड़ना। तो यह इन्फिनिटी हो गया जो कभी कभी की हैबिट बताता है। और फिर इसको हम अगर लिखते हैं कि ही इंजॉयज और यह हो जाएगा रनिंग, तो रनिंग में डबल एन हो जाएगा। तो ही इंजॉयज रनिंग, वह दौड़ना पसंद करता है और इसको हमने बना दिया जीरंड, यह हो गया जीरंड और यह हो गया इन्फिनिटिव। और यह जीरंड इन्फिनिटी जैसा कि हमने पीछे भी चर्चा की कि वाक्य में ऑब्जेक्ट के काम करते हैं। फिर हमारा अगला वाक्य है हम गाना सुनना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर देखें वाक्य का सब्जेक्ट जो है वह है वी और पसंद करते हैं लव और हमने इन्फिनिटिव बनाया टू लिसन। तो वी लव टू लिसन और लिसन के बाद टू का भी यूज होता है तो टू सॉन्ग्स हो गया। तो वी लव टू लिसन टू सॉन्ग्स। अब यहाँ टू लिसन यह इन्फिनिटी है और यहाँ सॉन्ग्स जो है हमारा यह नाउन का काम करेगा। तो यह भी जो है ऑब्जेक्ट है और टू लिसन भी वाक्य का ऑब्जेक्ट है, इसमें डबल ऑब्जेक्ट हुआ। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं वी लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स, यह हो जाएगा वी लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स। तो इस तरह से इसको अब जिरंड बना दिया गया टू हटा करके आईएनजी वर्ब में आईएनजी जोड़कर। तो वी लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स, वी लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स। सातवां वाक्य है मुझे लिखना पसंद है। तो आई लाइक टू राइट। अब यह टू राइट लिख करके जो है इन्फिनिटी किया गया जो कभी कभी की हैबिट बताएगा। फिर आई लाइक राइटिंग और यह राइटिंग जिरंड का काम करेगा जो कि बराबर की हैबिट को व्यक्त करेगा। इसी तरह से आठवां वाक्य है बच्चे पार्क में खेलना पसंद करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे चिल्ड्रन लाइक पसंद करते हैं। वाक्य का सब्जेक्ट हुआ चिल्ड्रन, पसंद करते हैं यह हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है। चिल्ड्रन लाइक और यह हो जाएगा टू प्ले खेलना, इन्फिनिटी हुआ टू प्ले इन द पार्क, टू प्ले इन द पार्क। फिर इसको हम जिरंड के द्वारा भी बना सकते हैं। तो यह हो जाएगा चिल्ड्रन लाइक
और प्ले को जिरंड बना देंगे और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे वर्ब की बेस फॉर्म में, तो चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग इन द पार्क। तो यह बच्चों की पार्क में खेलने की जो है क्या है, हैबिट है। अब यह हैबिट रोज की बताएगा, बराबर की बताएगा, यह हैबिट टू प्ले इन्फिनिटिव जो है कभी खास अवसर पर या कभी कभी ही बताएगा। उसे पुरानी किताबें पढ़ना पसंद है, तो इसको हम लिखेंगे ही लाइक्स टू रीड, ही लाइक्स टू रीड the old books, the old books, he likes to read the old books। या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं जिरंड के द्वारा, he likes to read, reading, he likes reading the old books। इसी तरह से तुम फिल्म देखना पसंद करते हो, तो यू लाइक टू वॉच मूवीज, यू लाइक टू वॉच मूवीज। और फिर इसको जिरंड के द्वारा जब बनाएंगे तो यह हो जाएगा यू लाइक वाचिंग मूवीज, यू लाइक वाचिंग मूवीज। तो यह जिरंड हुआ और यह जो हो गया इन्फिनिटी हो गया। तो इस तरह से हमने 10 सेंटेंसेस के माध्यम से इन्फिनिटी और जिरंड के प्रयोग की चर्चा करते हुए हमने आपको हैप्चुअल एक्शन के बारे में बताया और आपको स्पष्ट भी हो गया होगा कि इन्फिनिटी के प्रयोग के द्वारा हैबिट कभी कभी या किसी खास अवसर पर व्यक्त की जाती है, जबकि जिरंड का यूज करते हुए उस हैबिट को बराबर होने की बात की जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। अपने मित्रों दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना भी न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।